अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। आज हम बात करेंगे एक बच्चे की जिसका नाम इकबाल मसीह है। मसीह उसको इसलिए कहा जाता है कि वो अपने जैसे कम उम्र बच्चों का मसीहा था। अगर आप उस बच्चे के बारे में जानते हैं तो फबीहा अच्छी बात है, लेकिन मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि आपको नहीं मालूम होगा और आप उस बच्चे का वाक़या सुनने के बाद और उसकी अपनी आज़ादी के लिए जो उसने तहरीक खड़ी की और जो उसने पंजाब के अशराफिया को उसने ताहुबाला करके रख दिया, आप ये उसका वाक़या सुनने के बाद अपने ज़मीर को टिटोलना चाहिए और अपने अशराफिया की तरफ एक निगाह करनी चाहिए कि क्या वजह है कि हमसे ऐसे वाक़यात और ऐसे बच्चों के हालात छुपाए जाते हैं। यानी हमारे सामने हीरो बन के कौन आते हैं? चंद मोटिवेशनल स्पीकर बच्चे, जिनको हमारे अशराफिया भी बुलाते हैं, हमारे हर तबका उनको बुलाता है और वो जाके वहाँ पर गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, रट्टी रटाई तकरीर कर लेना भी एक महारत का काम है, लेकिन ये कौमी हीरो बनाए जाते हैं जो असल में कौमी हीरो बाय नेचर आते हैं। हम उनको प्रमोट नहीं करते। आखिर क्या वजह थी कि उस बच्चे को बीच चौराहे के गोलियों से छलनी कर दिया गया और उसका किस्सा, उसका नाम सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। ना हमारे मीडिया ने उसको उछाला और उसका नाम बुलंद किया, ना हमें उसका नाम पता है। इसकी क्या वजह है, इस पर आपने गौर व खोज करना है। इकबाल मसीह 1983 में गुजरावाला के नवाही शहर मुरीदके में पैदा हुआ। उसके वालिद ने उसके बड़े भाई की शादी के लिए चंद सौ रुपए कर्ज लिए एक अरशद नामी ताजर से, लेकिन बेचारा कर्ज अदा ना कर सका। कर्ज अदा न करने की वजह से 4 साल इकबाल को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया गया, यानी जबरी उससे मजदूरी करवाई गई। 6 साल तक इकबाल दिन में 14 घंटे काम करता है। 4 साल बच्चा दिन में 14 घंटे काम कर रहा है, लेकिन कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि यहाँ सूदी निज़ाम है। एक महीना गुजरेगा तो कर्ज मजीद बढ़ जाएगा, अगला महीना आएगा तो कर्ज मजीद बढ़ जाएगा। इस तरह ये कर्ज तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। तो इकबाल ने एक दिन फैसला किया कि उसे बगावत करनी है और उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब वो 10 साल का हुआ तो इकबाल ने भागने का फैसला किया। जो ही उसके भागने की इत्तला उस ताजिर को हुई तो उसने, उसकी पुलिस के अंदर जान पहचान थी, तो उसने दरख्वास्त दायर की। तो जो इलाके का पुलिस ऑफिसर था उसने चंद ही घंटों में इकबाल को बरामद किया और दोबारा उस ताजिर के हवाले कर दिया। रियासत बजाय उसकी मदद करने के, रियासती कारिंदे उसको पकड़कर उस ताजिर के हवाले दोबारा कर रहे हैं। अब की बार काम का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया तो इकबाल ने फैसला किया कि वो दोबारा भागेगा। 1 साल बाद इकबाल दोबारा भागा तो उसकी किस्मत थी, उसने चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो एक तहरीक काम कर रही थी उसके अंदर उसने शमूलियत इख्तियार की और वो चंद ही दिनों में मसीहा बना और उसने तकरीबन पंजाब के 3000 बच्चों को रिहाइयाँ दिलवाई और इस जुल्म से उनको निजात दिलवाई। दुनिया को खबर हुई कि एक 11 साला 4 फुट से कम उसका कद है और वो इतना बहादुर शख्स साबित हो सकता है और इतना साबित कदम और इतने मजबूत उसके आसाब हैं। जब दुनिया के अंदर उसकी धूम मची तो उसे आलमी रिबुक यूथ इन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया और उसके तहत उसे 15,000 अमेरिकन डॉलर की स्कॉलरशिप दी गई और इकबाल मसीह के नाम से एक अवार्ड मुअन्वन किया गया जो हर साल उस दिन पर इकबाल मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले बच्चों को दिया जाता है और उसे कहा गया कि आप हमारे मुल्क में आ जाएं और आपको तालीम दी जाती है। लेकिन इकबाल मसीह गया चंद दिनों के लिए, वहाँ के बच्चों के अंदर उसने लेक्चर दिए, मुख्तलिफ स्कूलों में गया, लेकिन उसने कहा कि मुझे अपना मुल्क अजीज है। दोबारा ऐसे जाले अपने मुल्क की तरफ दोबारा लौटते हैं। शुमी किस्मत के मुल्क ऐसे तबके के हाथ में है जो उन लोगों को जीने नहीं देता और उन लोगों की गुलामी के लिए दिन रात कोशां है। बहरहाल जब अशराफिया को पता चला कि एक ऐसा बच्चा उठ रहा है जिसने हमारे खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया है और वो तो लोगों को अवेयर कर रहा है कि आप गुलामी की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, आपको आज़ाद होना चाहिए, आप इन अशराफिया के नीचे दबकर क्यों रह रहे हैं। इस जुर्म की पदाश में इकबाल को 16 अप्रैल 1995 को अपने गांव रखबौली के अंदर वो साइकिल चला रहा था और मैन सड़क के अंदर उसे दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। न तो रियासत ने उसके कातिलों को पकड़ा, जब वो भागा था तो पकड़ लिया था उसको, लेकिन उसके कातिलों को नहीं पकड़ा। न मीडिया ने उसका दिन मनाया, हालांकि वो पाकिस्तान की यूथ के लिए एक आज़ादी का सिंबल था, लेकिन आज हम उसे जानते नहीं हैं। यह हमारे मुल्क की अशराफिया का असर रसूख और दबदबा कि वो आज़ादी के लिए उठने वाली आवाज़ों को
یوں دباتے ہیں اور قیامت کی صبح تک دباتے رہیں گے تاکہ ہم ہمیشہ ان کے غلام رہیں اور ہم میں سے کوئی بھی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اقبال مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک آزادی کی تحریک برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔